प्रधानमंत्री ने आज केरल और कर्नाटक के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का किया उद्घाटन। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के जरिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की पहल। जांजगीर में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोविड-19 टीकाकरण के लिए महासमुंद में मॉक ड्रिल आयोजित। पहले चरण में जिले के करीब 9000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगा टीका। और बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोरबा जिले में फ्लाई ऐश और प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर बनाई जा रही हैं सड़कें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के जरिए देश को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने आज केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए ये बात कही। दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां, प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद ही हासिल हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में तेजी से सुधार किए हैं, अक्षय ऊर्जा की पहुंच बेहतर की है और इस क्षेत्र की बुनियादी जरूरतें तेजी से पूरी की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, पशुधन विकास विभाग, श्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 1000 से ज्यादा हितग्राहियों को सामग्री और अनुदान राशि का चेक वितरित किया। किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव और सांसद ज्योत्सना महंत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने महासमुंद से पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने संगठन स्तर पर भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने को कहा। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि वे जिलावार पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने और मंडलों की स्थिति को सुधारने पर फोकस किया जा रहा है। में हम यही चाहते थे कि हम जिलों तक जाएं, यहाँ की जो हमारे नेता लोग हैं नीचे स्तर पर, उन सब से भी हमारी परिचय हो, उनसे बात करें। इस लक्ष्य से हम महासमुंद आए। कल हम बलौदाबाजार गए थे, आज हम यहाँ महासमुंद पे आए। अच्छी तरह से हमारे समावेश चला सुबह की, और दोपहर में भी हमारे समावेश होगी। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशनली जो हम चाहते हैं कि हमारी बूथ स्तर पर हमारी कमिटीज़ सशक्त हो, सक्रिय हो, वैसे हमारी मंडल कमिटीज़ की क्या। भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कल बलौदाबाजार जिले के पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 96.32% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मामलों में से केवल 2.23% सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 28,769 लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिनमें से 1,147 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सर्वाधिक संक्रमित रायपुर जिले में पाए गए हैं। यहां 140 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं दुर्ग जिले में 139 नए संक्रमितों का पता चला है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए केंद्र के निर्देशानुसार प्रदेश में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में भी टीकाकरण के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में शासकीय आदर्श उच्चतर महाविद्यालय महासमुंद में ये मॉक ड्रिल की गई। जिले में टीकाकरण नोडल अधिकारी पूजा बंसल ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य टीकाकरण के दौरान होने वाली परेशानियों का समय से पहले पता लगाकर उन्हें दूर करना है। मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर जब हमारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू होगी तो जो परेशानियां आ सकती हैं उनको हम अभी पहचान सकें और समय आने पर उनको सरलता से निपटा जा सके। जो मॉक ड्रिल के लिए एंड वैक्सीनेशन के लिए जो प्रोटोकॉल हमारे पास आया है उसके अनुसार 3 रूम्स होने चाहिए, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है वेटिंग रूम की। कोई भी बेनिफिशियरी जब आएगा तो सबसे पहले उनकी आईडी चेक होगी, उसके बाद वेटिंग रूम में उन्हें बैठाया जाएगा। फिर वैक्सीनेशन रूम में जाएंगे, जहाँ पे उनको सभी चीज़ों की जानकारी देते हुए कि आपको किन किन सावधानियों का पालन करना है, वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहाँ पे उनकी एंट्री भी की जाएगी, उनका एक आईडी जनरेट होगा जिसकी एंट्री होकर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपका इस दिनांक को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन डे होगा आपका कौन सा दिन होगा एंड एडवर्स कंडीशन में आप किन से संपर्क करेंगे। फिर उसके बाद में आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन रूम में उनको वेट करना होगा, जहाँ पे किसी भी प्रकार की एडवर्स कंडीशन होने पर तत्काल उनको संभाला जा सके। इसके लिए यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, जिसमें हमारे MPW होंगे जो फॉर हाफ एन आवर उनको अपनी निगरानी में रखेंगे।
नोडल अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में जिले के 8,977 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 91 टीकाकरण केंद्र और 23 कोल्ड पॉइंट बनाए गए हैं। पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख के अलावा प्लास्टिक का उपयोग अब सड़क निर्माण में भी किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण फ्लाई ऐश और प्लास्टिक कचरे को मिलाकर किया जा रहा है। इस पहल से कोरबा जिले में विद्युत संयंत्र की वजह से होने वाले प्रदूषण में काफी कमी आई है। पीएमजीएसवाई कोरबा के कार्यपालन अभियंता के.आर. साहू ने बताया कि केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक 20% सड़कों में एनओटी तकनीक के तहत फ्लाई ऐश और प्लास्टिक कचरे को मिलाकर सड़क निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 167 किलोमीटर सड़क का निर्माण इसी तकनीक से किया गया है। मंत्रालय जो पीएमजीएसवाई ग्रोथ सैंक्शन करती है उसमें कम से कम 20% सड़कों में एनओटी टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग टाइप के फ्लाई ऐश है, प्लास्टिक वेस्ट है और सॉइल स्टेबलाइजेशन टेराजाइम है। इस टाइप का अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन बेसिक जो हमारे यहाँ इस जिले में जो सबसे बड़ा चैलेंज है फ्लाई ऐश और प्लास्टिक, इसको खत्म करना। हम लोग 100% सड़कों में करीब 167 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। उसमें पूरे में ना टॉप सरफेसिंग लेयर में प्लास्टिक वेस्ट बाय वेट ऑफ 8% ऑफ बिटुमिन, इसको हम प्रोविजन में लिए हैं। इसके अतिरिक्त 3 सड़कों में फ्लाई ऐश 20% जो है सॉइल में मिक्सिंग करके उसका प्रोविजन लिए हैं। एक तो बिटुमिन का कंजम्पशन, हमारा प्लास्टिक वेस्ट यूज करते हैं तो बिटुमिन कंजम्पशन 8% घट जाता है और फ्लाई ऐश जो है उसका स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट टू सॉइल रहता है। तो हमको दोनों में से ब्लेंड करके यूज करते हैं तो 20% हमारा जहाँ सॉइल बोरो करने से बचता है और उसमें फ्लाई ऐश हमारा कंज्यूम होता है। तो डेफिनेटली इसमें नेचर को भी और हमारा रोड के स्ट्रेंथ भी उसमें किसी प्रकार इम्पेक्ट नहीं आता। और ये प्लास्टिक वेस्ट यूज करने से हमारा वाटर रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है। हमारे जिले में जो है प्लास्टिक यूज करके हम 100% लिए प्रोविजन, उसमें 15 सड़कों में करीब 167 किलोमीटर में, और 3 सड़कें जो है उसमें हम फ्लाई ऐश का प्रोविजन लिए हैं। श्री साहू ने कहा कि इस तकनीक से एक और जहां प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है तो वहीं सड़कों की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज केरल और कर्नाटक के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का किया उद्घाटन। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के जरिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की पहल। जांजगीर में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोविड-19 टीकाकरण के लिए महासमुंद में मॉक ड्रिल आयोजित। पहले चरण में जिले के करीब 9000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगा टीका। और बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोरबा जिले में फ्लाई ऐश और प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर बनाई जा रही हैं सड़कें। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।